जनाब कामरान साहब कैसे हैं? जबरदस्त। आप तो लॉन्ग टाइम, बीच में हाँ, एक दो वीक आप बिजी थे, आपकी लिस्टिंगों का सिलसिला जारी था। और माशाल्लाह मुबारक हो, आपकी क्लोजिंग भी होना शुरू हो गई है और लिस्टिंगें भी चल रही हैं जबरदस्त। तो वी बैक टुडे, तो हम अपने वीलॉग पे आ गए। थैंक यू तो उमर भाई और वेलकम टू आईप्रो रियल्टी। आप भी हमारी ब्रोकरेज में फिर आ गए। अरे यार जबरदस्त कामरान, लाइक थैंक यू। लेकिन यार बात सुनो, ये मैं आई प्रो में आया हूँ। आई प्रो में मैं 8-10 साल पहले भी रहा हूँ, फिर वापस गया था एच होम के अंदर। लेकिन यार ये मेरे लिए बड़ा जिंदगी का तजर्बा हुआ है, आई वांट टू शेयर दिस थिंग विद जो लोग हमारा वीडियो सुनेंगे। ये लर्निंग एक्सपीरियंस है। मैंने मैंने मतलब सीखा है। आई मेड ए मिस्टेक। एक अच्छी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के आप एक जोकर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ना, तो फिर क्या हाल होता है। ये आपको पता नहीं है कि वो जो था ना, उसका ट्रस्ट अकाउंट जो था ना, उसको वो टेम्पर कर रहा था, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड। आप इमेजिन करें, लोग कितने गिर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, कितने गिर जाते हैं कि बहुत बड़ा आदमी बनना है मुझे। भाई आप अपनी लिमिट्स में काम करें, धीरे धीरे कोई काम करें, उसको स्टार्ट करें। म्यूनिसिपल फॉर्म हमारे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम बहुत जल्दी, बहुत बड़ा आदमी, मटीरियल लोग हैं हम लोग। तो ये बात थी। मैं आई एम वेरी हैप्पी। और मैं इससे एक नतीजा निकाला है, ओनली वर्क फॉर द प्रोफेशन, ऑनेस्ट डिग्निफाइड लोग। मैं तुम आईप्रो में बहुत अरसा है रहे हैं। इट्स वेल रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत जो लोग चलाते हैं इसको बहुत सोच समझ के चलाते हैं, हर चीज पे चेक करके करते हैं। हर काम जो होता है बहुत ही ईमानदारी से होता है, और कस्टमर प्रोटेक्शन इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो जो लोग भी काम करते हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं। आई रिकमेंड आई प्रो एज ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। जिसको भी लिस्टिंग करानी हो, आई प्रो से रुजू करें। जी तो उमर भाई, दैट्स व्हाट आज आई हैव का टू से। टॉपिक हम ले रहे हैं कि जो लोग होते हैं ना, कई शौक होता है मकसद, क्योंकि अब चैनल्स पे इतने ज़्यादा प्रोग्राम आते हैं कि जी क्विक कुछ बाय किया, रन डाउन प्रॉपर्टी, और फिर रेनोवेट किया और फिर सेल कर दिया और खूब ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, बड़ा फैंटेसाइज करते हैं, तो उसको आज कवर करते हैं। हमारा हमारी जो पूरी कौम है ना, मतलब वो फैंटेसी भी जीतती है, और लोग जो है ना उसको फैंटेसाइज करते रहते हैं। मटेरियल ना, ये दिमाग है ना, मटेरियल है। और दिल जो है ना, वो अल्लाह की रोशनी, लाइट फ्रॉम द गॉड होती है। तो ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट फेंकते हैं लोग के, लोग जो है ना दिमाग से सोचते हैं, यार मैं तो इसको लूंगा, 6 लाख की लूंगा, इसको फ्लिप कर दूंगा 8 लाख की। भाई आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आपके पास सारे एलिमेंट होने चाहिए, आपके पास सारे नंबर्स होने चाहिए कि ये आप कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। कोई आप प्रॉपर्टी जब लेते हैं, फिलिप करने के लिए लेते हैं, तो उसमें बहुत काम होता है। काम एक नहीं होता। प्लम्बिंग होती है, इलेक्ट्रिक का होता है, किचन बनाना होता है, उसके वॉशरूम बनाने होते हैं, उसका लेआउट चेंज करना होता है। आपको पता नहीं होता कि आपने किस चीज को ले लिया है। और फिर जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं, तो आपका जो बजट होता है वो बजट आउट हो जाता है। आप सोचते हैं कि भाई मैं इसको 50,000 में कर लूंगा, वो जाके 1.5 लाख में सीधी हो रही है। और फिर आप उल्टा सीधा करके तैयार करते हैं, तो वो फिर आपकी जो आपके ने जो पैसे लगाए वो भी नहीं निकलते। तो भाई काम सारे दुनिया में होते हैं। लाइक आई एग्री कि भाई आप फ्लिप कर सकते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन आर यू हैंडी गाय? कैन यू डू लॉट ऑफ स्टफ जितनी मैंने आपको बताई थी? आप प्लम्बिंग का काम कर सकते हैं, आर यू लाइसेंस? आप एटलीस्ट बाकी पेंटिंग दूसरे काम कर सकते हैं। आपके पास कितने एलिमेंट है? अगर आपके पास 50% है तो यू आर सक्सेसफुल, आपका आधा लेबर बच गया। तो फिर आप हाथ डालें और प्रॉपर्टी ऐसी ले जो मैनेजेबल हो। सिर्फ ये कि वो कन्वर्ट हो जाएगी डॉलर में, पता चला आपके अपने डॉलर चले गए। तो मेरा इस पे यही राय है कि अगर आप में कैपेसिटी है किसी चीज को कन्वर्ट करने की, आप में किसी नहीं कैपेसिटी, तो आप दिमाग के चक्कर में ना जाए और दिल का फैसला करें। दिल का फैसला यही होता है कि जो है ऊपर वाले ने दिया, बी हैप्पी फॉर दैट। तो मैं तो इसमें यही कहूंगा, ऑलवेज देयर इज अपॉर्चुनिटी, देयर इज ऑलवेज प्रॉपर्टी टू बी फिल्म। लेकिन ये कि आपकी निगाह होनी चाहिए, क्या चीज खरीद रहे हैं, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर आपको मद्देनजर मोर्गेज रेट भी रखने पड़ेंगे आपको। मार्केट अप एंड डाउन भी हो रही है,
किस इलाके में ले रहे हैं, देयर लॉट ऑफ फैक्टर, एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर है कमल। आप इसमें और डालें, कुछ अपना हिस्सा डालिए प्लीज। बिल्कुल सही बात है। और इसमें यह है कि वही जैसे दूसरी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस आपको करना होता है, तो वो बहुत जरूरी। इसमें एक और चीज ये है कि टीम आपकी, मकसद खुद अगर आप हैंडीमैन टाइप है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप नहीं हैं उस तरह, तो आपके पास फिर बहुत अच्छा ट्रस्टेड कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए रेनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ साथ एक बेहतरीन अकाउंटेंट होना चाहिए, और रियल्टर तो होना ही चाहिए कि प्रोफेशनल हो और उसका एक्सपीरियंस हो ऐसी चीज में, ताकि वो आप प्रॉपरली आपको मार्केट ट्रेंड और पॉसिबिलिटीज सेलिंग के बाद बाइंग की सब चीजें आपको एजुकेट कर सके। और एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अभी इस साल जनवरी से 2023 से एक गवर्नमेंट ने एंटी फ्लिपिंग टैक्स रूल्स भी आए हैं। तो उसके तहत ये बड़ा मसला है, क्योंकि पहले ये होता था कि इन्वेस्टमेंट आप करते हैं या प्रिंसिपल प्रॉपर्टी है, तो अगर आप प्रिंसिपल प्रॉपर्टी पर तो टैक्स नहीं लगता था, लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें ये होता था कि कैपिटल गेन होता था, कि प्रॉफिट पर 50% टैक्सेबल होता था। तो अब लेकिन लोगों ने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिसयूज करना शुरू कर दिया था, कि प्रॉपर्टीज लेते थे, अपनी प्रिंसिपल रेजिडेंस शो करते थे और फिर बेच देते थे, तो बार बार हुआ तो जाहिर है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी को भी कंसर्न हुआ है। तो अब उन्होंने रूल रख दिया है कि आपने अगर ऑन करते हैं प्रॉपर्टी और साल से कम ड्यूरेशन में आपने उसको सेल कर दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि उस पर कैपिटल गेन नहीं होगा, बल्कि बिजनेस इनकम के तौर पर सीआरए उसको देखेगा, जो कि गुड। 100% टैक्सेबल है। तो ये चीज भी आपको जहन में रखनी है, अकाउंटेंट से डिस्कस करनी है, ताकि आप फिर कोई गए तो आप प्रॉफिट कमाने और पता लगा आप इतना बड़ा नुकसान हो गया आपको ना। तो भाई कामरान, जो तुमने बात की है ना, फिर वही बात जहाँ से मैं शुरू हुआ था, यू नीड ए गुड प्रोफेशन। तुमने जो इतनी बातें की है ना, बाखुदा अगर कोई तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसको समझाओगे, उसकी अकल को खोलोगे कि भाई खुदा देखो, ये सब तुम्हारे को ये दिखा रहे हैं ना कि ये अगर किसी ऐसे रियलिटर के पास चला जाएगा कि जो नॉन प्रोफेशनल होगा, जो सिर्फ पैसा कमाना उसका ऑब्जेक्टिव होगा, वो हर बात पे हाँ हाँ करेगा। क्योंकि एक दफा प्रॉपर्टी क्लोज हो गई तो डील हो गई, फिर आप भुगते। जो आदमी खरीदता है ना बाहर, वो जाने, फिर उसको टैक्स देना, उसको वो करना, वो जितना भी चीज है उसको देना पड़ेगा। ये आपका कि जो आपने बात की है ना प्रॉपर्टी टैक्स, तो फिर अगर वो चला गया तो बिजनेस में जाके 100% टैक्स। यार ये अवेयरनेस वही लोग देते हैं जो सच्चे होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। ये वो आदमी नहीं देता जो 2 नंबर का होता है, जो कहता है बस आप ले और आप जिंदाबाद, आपका आपके तो लॉटरी टिकट आई। तो आई रियली लोगों को कहता हूँ, हमारा वीलॉग सुने, इससे सीख के हमसे करे नहीं करे, लेकिन खुदा रहा है ऐसी ब्रोकेज पकड़े जो रेपुटेटेड हो, ऐसा वो आदमी पकड़े, प्रोफेशन पकड़े जो आपको सही गाइड करे, जिसकी नॉलेज हो, बैकग्राउंड हो, और वो छुपाई नहीं, आपको बताए। ये सबको पता होता है लेकिन वो बताते नहीं। हम वीलॉग इसीलिए करते कि लोग इनलाइटेंड हो, लोगों को रोशनी डाले, लोग अपना नुकसान ना उठाए। इससे हमें कोई फायदा नहीं है। इससे अगर इसको सुन के 2-4 हजरात अपने चीजों को सही कर लेते हैं और उनको नुकसान नहीं होता, तो हम समझते हैं हमने अपनी अपना प्रोफेशन को सही कर लिया, हमने अपने अल्लाह के आगे सही कर लिया। तो दैट इज व्हाट इज माई बिल्कुल। बिलीव, कि हमारी बात से हमें फायदा नहीं कि भाई आप फ्री सेल करें, हम ये प्रोफेशन नहीं, बहुत बहुत सारे प्रोफेशन। आपने आइडेंटिफाई करना कि हु इज द राइट पर्सन, हु इज द राइट ब्रोकरेज, एंड गो फॉर दैट। एंड आई रिकमेंड आई प्रो, गो अहेड। जी बिल्कुल उमर भाई, यही थी बातें हमें शेयर करनी थी। अब नेक्स्ट व्लॉग में फिर कोई और टॉपिक लेंगे। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी कामरान, एंड inshallah we will keep enlightening people about the this thing के how to handle situations। और फिर मुलाकात होगी तुमसे। चलो, तब तक के लिए बिल्कुल। खुदा हाफिज, टेक केयर। अल्लाह।